ओ माँ जल्दी आओ। क्या बात है बेटे, क्या हुआ? कौन है ये? माँ इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब थोड़ी देर इन्हें संभाली, मैं अभी होके आता हूँ। मगर बेटा, अरे ये तो सुमति बहन है। हाँ ये तो वही है। सुमति बहन, कहाँ थी तुम इतने सालों? मैं लक्ष्मी, पहचाना नहीं? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया सुमति बहन? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ इन्हें महेश? सुमति बहन तुम्हें कहाँ मिली? आप लोग इन्हें जानते हैं? हाँ बेटा, ये वो देवी है जिसकी वजह से इस घर में औलाद का चिराग जला है बेटा। औलाद? मतलब? हाँ बेटे, यही तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है। क्या? हाँ बेटा, हमने तो तुझे सिर्फ पाला है। तुम्हारा जन्म होने से पहले कुछ गुंडों ने इनके घर में आग लगा दी थी। अपने आप को आग से बचाने के लिए ये खिड़की से कूद पड़ी, लेकिन इनके कपड़ों ने आग पकड़ ही ली। जब कुछ और नहीं सूझा तो आग को बुझाने के लिए इन्होंने पानी में छलांग लगा दी। हमने जब इन्हें देखा तो ये नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली। उस वक्त ये मां बनने वाली थी। इन्हें हम अस्पताल ले गए, जहां इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बेबस बेघर लाचार को हम अपने घर ले आए। इन्होंने पता लगाया कि इनके पति शहर से कहीं दूर चले गए थे और पुलिस को शक था कि शायद वो जिंदा भी ना हो। इस दुखिया पर बिजली सी टूट पड़ी। सुनो जी। बोलो जी। मेरे मन में एक विचार आया है। अच्छा? हाँ, इतने साल हो गए हमारी शादी को। डॉक्टर ने भी कहा है कि हमारे बच्चा होना मुश्किल है। बेचारी सुमति के लिए 2 बच्चों को पालना मुश्किल होगा। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? एक तरह से उस बेचारी की तकलीफ बढ़ जाएगी और हमें औलाद का सुख मिल जाएगा। ये तुम क्या बात कर रही हो लक्ष्मी? वो बेचारी वक्त की मारी, वक्त की सताई एक मजबूर औरत है। तुम उसकी मजबूरी को अपनी खुदगर्जी के लिए खरीदना चाहती हो? ऐसा मैंने कब कहा? भाई तुम्हारे कहने का मतलब तो यही निकलता है। देखो, ममता इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है। औरत हर चीज से अलग रह सकती है, अपनी औलाद से नहीं। ये बेकार की बातें तुमने सोची कैसी? चलो सो जाओ। क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई। भैया, इस संसार में इंसान सिर्फ सहारे के साथ ही जिया करता है। मेरा घर जल गया, पति न जाने कहाँ खो गए, बेसहारा नदी के किनारे पड़ी थी। आप सहारा न बनते तो शायद बच्चों को जन्म दिए बिना ही मर जाती। आपने मुझे बहन बोला है, इसलिए एक विनती करती हूँ। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं और मेरी भाभी का आंगन सुना है। मैं अपनी खुशी से अपना एक बच्चा लक्ष्मी भाभी को दे रही हूँ। बहन का तोहफा समझकर कबूल कर लो। जन्म देने वाली सामने रहेगी तो पालने वालों को औलाद से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए जा रही हूँ। भगवान तुम सबको खुश रखे। इसका मतलब है राजेश मेरा सखा भाई है। मैं अभी आया। कविता, कविता, माँ, माँ, कविता, माँ। राजेश, मैं यहाँ हूँ। राजेश, मैं यहाँ हूँ। दरवाजा खोलो। क्या हुआ कविता? माँ कहाँ है? महेश ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और तुम्हारी माँ को उठा ले गया। क्या? और कह के गया है, जब तुम हीरे लेकर पहाड़ी वाले खंडर में जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेगी।
महेश, तूने मेरी माँ को ले जाकर अपनी मौत को दावत दी है। राजेश! 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 कमीने, तू मेरी माँ को उठा के ले गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजेश, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। बोल, मेरी माँ कहाँ है? राजेश, मेरी बात तो सुन। बोल। और मेरी बात सुन राजेश, मेरी बात सुन। राजेश, रुक जा। एक बार मेरी बात सुन ले मेरे भाई, तू फिर भले मुझे जान से मार देना। तू नहीं जानता, तू और मैं सगे भाई है। तू झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूं भाई, माँ की कसम। तू मेरे साथ घर चल, और अगर फिर भी तुझे यकीन ना आए ना, तो माँ के सामने जितना तेरा दिल चाहे मुझे मार लेना। तू चल, आओ। माँ, 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 तू ठीक तो है ना? माँ, ये राजेश है। राजेश, ये मेरी माँ है, ये मेरे डैडी हैं। बचपन से इन्होंने ही मुझे पाला है। माँ, राजेश को यकीन नहीं आ रहा कि हम सगे भाई हैं। ये सच है राजेश बेटे, 20 साल पहले तुम दोनों का जन्म हमारे ही सामने हुआ था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए तुम्हारी माँ एक बेटा हमें दे गई थी। हाँ राजेश। राजेश, मेरे भाई। राजेश मेरे भाई। अरे मन न बोलो, किसी भी हालत में वो बहन के टक्कर राजेश को ढूंढो। मेरे आदमी उसे जरूर ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढना तो पड़ेगा ही, अखबारों में साफ लिखा है कि ज्वाला डाकू और परसराम नेता का खून तीसरी अदालत ने किया है, और पुलिस का वट है, हीरे मिलन नहीं है। और ये राज हम तीनों जानते हैं कि हीरे अब राजेश के पास है। मैं तो बोल लूं कि राजेश को जान से मार दो और 20 करोड़ के हीरे मिलते हैं ना, आपस में बांट लो। समझे कि नहीं समझिए? लेकिन वो हरामखोर राजेश मिलना तो चाहिए ना। ये कैमरा यहाँ क्यों छुपा है? अरे भैया, इसमें एक बहुत कीमती तस्वीर है, तीसरी अदालत की। क्या? तीसरी अदालत की? चलो जल्दी से इसे डेवलप करके देखते हैं। बहुत काम है मुझे तीसरी अदालत से। ये देखो। ये तीसरी अदालत है? हाँ, क्या तुम इसे जानते हो? अरे लेकिन ये तो सुनीता का अंकल है। अच्छा, तो इसके दो रूप हैं। इसे पकड़कर कानून के हवाले करना चाहिए। जयराम जी की जी। नमस्ते बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। राम राम जी। महेश, वो आ रहा है। महेश, तुम ये सब क्या है? यह उस कानून की पकड़ है जिससे आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका है। तीसरी अदालत। तीसरी अदालत? पागल हो गए हो तुम? पागल तुम हो जो बेरहमी से खून की होली खेलते हो, जिसका सबूत ये है। इतनी बड़ी एस्टेट का मालिक, लोगों की नजरों में इंसानियत का देवता, एक खूनी है, एक हत्यारा है। ये देखकर इंसानियत भी खून के आंसू बहा देगी। इंसानियत जरूर खून के आंसू बहाएगी। इसलिए नहीं कि मैं तीसरी अदालत हूं, बल्कि इसलिए कि तुम जैसे बेवकूफ नौजवान इंसानियत की हिफाजत करने वाले इस इंसान को मिटा देना चाहते हो। कानून से बढ़कर हिफाजत करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है।
और हम तुम्हें कानून के हवाले करेंगे। मत नाम लो कानून का मेरे सामने। कहा था वो कानून जब बिल्लार पंजा कानून की गिरफ्त में आए थे? क्या कर रहा था कानून जब इंस्पेक्टर नारायण की बेटी का कत्ल किया जा रहा था? इंस्पेक्टर अमरनाथ, जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे लॉकअप में बंद किया था, जिसने मेरे घर को आग लगवा दी थी, जिसमें मेरी संतान पैदा होने से पहले ही मेरी पत्नी के साथ जलकर मर गई, उस वक्त ये कानून क्या कर रहा था? मैं पूछता हूं, कहां था कानून? मैंने कसम खाई है अपनी पत्नी की, अपनी संतान की, अपनी आखिरी सांस तक मैं कानून का नाजायज फायदा उठाने वाले भेड़ियों को खत्म करता रहूंगा, मिटाता रहूंगा। और अपनी कसम पूरी करने के लिए तुम बच्चे तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकते। रास्ते में आने वाली हर ताकत को मैं मिटा के रख दूंगा। डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उनका खून बहाता हूं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। तुम दोनों को मारकर मैं अपनी आत्मा पर बोझ नहीं डालूंगा। मैं जानता हूं इस तस्वीर का नेगेटिव तुम्हारे पास है, जिसके जरिए तुम मुझे अदालत के कटहरे तक ले जा सकते हो, लेकिन मैंने कानून और अदालत का खिलवाड़ अच्छी तरह सीख लिया है। जिस तरह बिल्ला और पंजा बच गए थे, उसी तरह मैं भी बच निकलूंगा। लिसन बॉयज, नाउ डोंट ट्राई टू एवर कम इन माय वे। महेश, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बकवास। अपने हिसाब से अगर हर एक अपनी मजबूरी बना ले तो इस कानून, इस सरकार और इस देश की ना ही कोई कीमत रहेगी और ना ही कोई जरूरत। मैं तीसरी अदालत को कानून की अदालत तक जरूर ले जाऊंगा और देखूंगा कि उसे मौत की सजा से कौन बचाता है। क्या बात है डैडी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई चोट का निशान है, ना कोई नस खराब है। लगता है कोई बहुत इमोशनल, जज्बाती सदमा पहुंचा है, जिससे दिमाग एक जगह पे आकर रुक गया है, आगे फंक्शन नहीं कर रहा। क्या हुआ? सुनो समझ ये
सुमति, सुमति तू जिंदा है सुमति? सुमति, सुमति, सुमति देखो, सुमति, 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 मेरी बात सुमति, सुमति, क्या हो गया तुम्हें सुमति? सुमति, सुमति देख, मैं बलवंत, तू बलवंत, सुमति देख, देख सुमति, मैं तुम्हारे पति बलवंत। डॉक्टर, क्या हो मेरी पत्नी को? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, ये मेरी पत्नी है।